कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन हमें नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल जरूर करनी है। बंधन मुक्त बनकर पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है और कभी भी किसी की निंदा या परचिंतन कर अपना पतन नहीं करना है। हर बात की समझाने देने वाले परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाने वाले सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि स्मृति से अपनी समर्थ स्थिति बनाओ। समर्थ स्थिति की स्विच ऑन कर व्यर्थ का जो देभान और अभिमान चारों तरफ छाया हुआ है, इस अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता बनाओ। अव्यक्त फरिश्ता अर्थात व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से सदा परे रहते हैं। वो सभी के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखते हैं। इसी सद्भावना से वो सभी को सहयोग देते हैं। उनका बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर नहीं रहता है। इस देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति की आकर्षण से वो परे रहते हैं और दूसरों को भी इस आकर्षण से परे रखने की या परे करने की मदद करते हैं। वो कभी भी प्रकृति के अधीन नहीं बनते हैं। सर्व तरह की लगाव की रस्सियों से मुक्त रहते हैं और अन्य आत्माओं को भी मदद करते हैं इस लगाव से मुक्त होने के लिए। वे सर्व गुणों से फुल होते हैं, फेथफुल होते हैं, पावरफुल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं। विकर्मों को और व्यर्थ कर्मों को अपने विकराल शक्ति रूप से समाप्त कर देते हैं और स्थूल देह में प्रवेश कर कर्म इंद्रियों से कार्य कराते हैं। जब चाहे प्रवेश करते हैं, न्यारे हो जाते हैं। कार्य करने के बाद सेकंड में धारण करते हैं, सेकंड में देह के भान से परे हो जाते हैं। श्रेष्ठ भाव को धारण कर विशेष अटेंशन रखते हुए अव्यक्त स्थिति का सभी को अनुभव कराते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही समर्थ स्थिति भी स्विच है, जिसे ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। समझ देते हैं कि इस विधि से चलने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्थिति का समर्थ होना जरूरी है। अगर ये समर्थ है तो स्वतः ही समर्थ स्थिति महादानी वरदानी बना देगी, दाता बन जाएंगे। जो समर्थ होते हैं वे ही दाता बन सकते हैं और जो समर्थ बन का सहयोग दे सकते हैं और व्यर्थ को खत्म भी कर सकते हैं। अव्यक्त फरिश्तों का यही तो श्रेष्ठ कार्य है। पुनः विधि पूर्वक वरदान को अमल में लाकर फलीभूत करना है। सत्यता अर्थात आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, सद्गुणी हूँ के स्वधर्म में रहते हुए आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से व्यवहार में आना, सभी को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सहयोग देना और प्रभु से जोड़ना अर्थात सभी आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करना। ऐसी आत्माएं ही भाग्यवान आत्मा कहलाती हैं। हम आत्मा को परफेक्ट बनाने आए हैं मीठे परमपिता परमात्मा। इसलिए हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि अपने लक्ष्य अर्थात लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने का लक्ष्य और लक्ष्य देने वाले लक्ष्यदाता परमपिता परमात्मा को याद करते रहो तो ताकत मिलती जाएगी और दैवी गुण भी धारण हो जाएंगे। समझ देते हैं कि स्वधर्म के विपरीत जाकर
व्यवहार करते हैं तो देह अभिमान में करते हैं, जिससे कि आत्मा को दुख पहुंचता है। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी की भी ग्लानि अर्थात निंदा नहीं करनी है। समझ देते हैं कि ऐसा करना आसुरी लक्षण है। देवता बनना है तो दैवी लक्षण धारण करने हैं। प्रभु जी हम आत्माओं से निष्काम और उच्चतम प्यार करते हैं। हम आत्माओं के अच्छे के लिए रोज़ मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं, सावधानियां देते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो चेतावनी भी देते हैं, परंतु सब में उनका प्यार ही झलकता है। उन्हें होना रहता है कि हमें किसी भी रूप में सज़ा न मिले, विनाश का सेक न लग जाए। समझ देते हैं कि हमें श्रीमत के बगैर कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। स्टूडेंट है इसलिए किसी का भी हमको जजमेंटल नहीं बनना है। लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। किसी के भी कर्मों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना है। उल्टे बोल कर किसी को भी श्रापित नहीं करना है। हमें सदैव ब्लेसिंग्स वाले रतन ही मुख से निकालने हैं, ये ध्यान रखना है। घड़ी घड़ी लक्ष्य को देखते रहना है, क्योंकि वैसा बनना है। प्रभु जी सत्य बताते हैं, इसलिए अब अंदर दुविधा कोई भी नहीं रखनी है। देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी होकर रहना है। अपने इस सत्य स्वरूप को स्वीकार कर सतोगुणी और सतयुगी देवात्मा बनना है। लक्ष्मी नारायण को देख वैसा बनना है। मध्य जी भव के मंत्रा को भी याद करना है। याद रखेंगे तो वैसा बन जाएंगे, इसलिए फिर दिव्यता को धारण करेंगे। सब सहज रहे, इसलिए एम ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए बाप की याद में रहना है। देवता बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की याद में ही रहना है। ये पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना है। एम ऑब्जेक्ट जैसा बनने की धुन सदा ही लगी रहे। कोई कैसा भी हो, हमें किसी के साथ मिलकर किसी की भी ग्लानि नहीं करनी है। ऊंच मर्तबे से हम वंचित हो जाएंगे। अगर ग्लानि की तो हमें अपनी बुद्धि को अब दैवी बुद्धि बनाना है। इसलिए सब तरह की दैहिक चंचलता का स्वभाव अब न हो, ये ध्यान रखना है। आधा कल्प जो देह अभिमान में उल्टे कर्म हमने किए हैं, वो अब नहीं करने हैं। मीठे परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन पर अब हमें एक्यूरेट चलना है। माया पतित बनाएगी, हमें सचेत रहना है और प्रभाव मुक्त रहते हुए मायाजीत बनना है। बेकायदे चलन चलकर कड़ी सजाओं का पात्र नहीं बनना है। अपने को संभालना है, धर्मराज को सामने रखना है, कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। रावण की जेल में फिर से कैद नहीं होना है। दुखधाम को भूल मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब बाप को याद करो, सभी प्रकार की दुविधाओं को निकाल दो, माया के भूतों से खुद को मुक्त रखो। राजयोगी बन शरीर रूपी राजधानी से कर्म इंद्रियों को बाप की याद में रहकर चलाना है, फिर वर्षा मिलेगा। इस धंधे में लगना है। याद से दिव्यता की धारणा से आधा कल्प के लिए किचड़े का अंत हो जाएगा। माया के वश नहीं होना है, बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए। माया से हार नहीं खानी है। देश समझकर गंदे कर्म किए हैं, अब पुनः ऐसे कर्म कर हार नहीं खानी है। बुरी गति तो पहले ही हो रखी है, अभी तो सदगति का समय चल रहा है। प्रभु जी का फरमान है कि अब बुरे कर्म नहीं करने हैं। अब मनसा वाचा कर्मणा मुख से रतन अर्थात वरदानी, सुखदाई, सत्यता और मधुरता वाले बोल बोलने हैं। पत्थर से पारस बन रहे हैं हम सब, इसलिए पत्थर से पारस बन रहे हैं हम सब, इसलिए पत्थर नहीं निकलने चाहिए। और ये उम्मीद रखते हैं मीठे परमात्मा हम आत्माओं से। सुप्रीम टीचर बन शिक्षा देते हैं परमपिता परमात्मा, तो हमें उनका कहना मानकर उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। अपने को करेक्ट करना है
औरों को नहीं देखना है। तकदीर अभी खुली है, प्रभु जी मिले हैं, तो श्रीमत पर चलना है। तकदीर को संवारना है, बिगाड़ना नहीं है। बिगाड़ेंगे तो फिर हमें पछताना पड़ेगा, सजाएं खाएंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा, वो भी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए। अपने को आत्मा समझना है और सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर से हर बात यथार्थ, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर से हर बात यथार्थ हमें समझनी है। नई नॉलेज है, इससे हमें अब नया बनना है, परमात्मा संग्रह कर निखरना है। इस मेले में प्रभु जी का श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। जितना वर्षा लेना चाहते हैं उतना हम सब ले सकते हैं, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे और रोएंगे। ये प्रभु जी सावधान करते हैं। हमें रेगुलर पढ़ना है, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। हमें माया का मुरीद नहीं बनना है, अब तो शिव बाबा का मुरीद बनना है आपको। हमें अपनी संभाल बहुत करनी है। अपनी चीची, अब तो चीची गंदे मनुष्य जो हैं उनसे भी बड़ी संभाल रखनी है। पर चिंतन, प्रदर्शन, निंदा ये पतन की जड़ है। इसकी जगह अब हमको दैविक गुण धारण करने हैं। दैहिक दुविधा छोड़कर अब जो सच है उसे स्वीकार करना है, उसी में हमको जीना है, नए संस्कार बनाने हैं। हम आत्माओं के सच्चे सहायक परमपिता परमात्मा है, उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो गंदा बनाती है हमें, उस पर बिल्कुल नहीं चलना है। पतित से पावन बन रहे हैं, खराबियों को निकालना है। अपने कान पकड़ प्रॉमिस करना है कि अब ऐसे बेकायदे कर्म नहीं करेंगे। सुप्रीम जज परमपिता परमात्मा है, इसलिए हमें लॉ हाथ में नहीं उठाना है। चलन भी और वातावरण भी ईश्वरीय कायदे प्रमाण होना चाहिए, बेकायदे नहीं होनी चाहिए। सुधरना है, बिगड़ना नहीं है। समय सुधरने का है, बिगड़ने का नहीं। माया बुद्धि पर वार करती है। बुद्धि को प्रभु में एकाग्र कर उसमें ज्ञान रतन भरने हैं। परमपिता परमात्मा की आज्ञा अगर हम नहीं मानेंगे तो दंड पड़ जाएगा। जरा सी भी सदगति नहीं होगी, बुरी गति हो जाएगी, कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा आग का फूल बन जाएंगे, घाटा पड़ जाएगा जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए हमको सुधरना है, देही अभिमानी बनना है, एक बाप से ही लव करना है, उन पर ही बलिहार जाना है, फिर उनके ही डायरेक्शंस पर चलना है। सभी को प्रभु की अमानत समझकर व्यवहार में आना है। ममत्व जहाँ कहीं भी है उसे निकाल देना है, श्रीमत पर चलना है, सर्व बंधनों से हमें मुक्त होना है, प्रभु जी को अपना सब कुछ बनाना है, देह अभिमान के वश नहीं होना है, देह के सब बंधन छोड़कर अपने को आत्मा समझ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, तो बेड़ा पार हो जाएगा। उनके डायरेक्शन पर चल मोह जीत बनना है। अब माया का टेढ़ा पाठ नहीं पढ़ना है, बल्कि बाप की सीधी मत पर चलना है, तो दिव्य आत्मा बन जाएंगे। खराब ख्यालातों वालों को बहुत सज़ा मिलेगी। लायक बनना है, बाप को ठगना नहीं है, फिर उन्हें याद नहीं कर सकेंगे अगर हम ऐसे करेंगे तो। अवस्था गिर जाएगी, यही तो सज़ा है। डायरेक्शन पर नहीं चलने से भूतों की प्रवेशता होती है। बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं शुरू होने वाली हैं, तो अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, गफलत नहीं करनी है, अलबेला नहीं बनना है, बल्कि खबरदार रहना है। अंत घड़ी कभी भी आ सकती है, इसलिए तुरंत अपने को सुधार लेना है। हर पल हम आत्माओं को सही दिशा दिखाने वाले हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।